आईपीएल 2024 की इस धमाकेदार शुरुआत के साथ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली आईपीएल 2024 इज हियर और यहाँ पर पहला मुकाबला होने जा रहा है सीएसके और आरसीबी के बीच में चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और चेन्नई में वहां पर पिच कैसी रहने वाली है नो वन कैन टेल, बिकॉज वहां पर वर्ल्ड कप में एक ऐसा पिच बनाया गया था जिसमें रन कम बन रहे थे और बॉल फंस के आ रहा था। और यहाँ पर जो पिच होने वाली है वो थोड़ी सी बैटिंग पिच होने वाली है, जो क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सीएसके और आरसीबी के मैच की पूरी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। और आईपीएल में जो पिचेस होती हैं वो हमेशा ऐसी होती है जिसमें रन्स ज्यादा बने, ज्यादा एंटरटेनमेंट हो, ज्यादा मजा आए लोगों को। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर, ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो अब नए कैप्टन बना दिए गए हैं। एमएस धोनी हैज बीन रिमूव्ड बाय कैप्टनसी, क्योंकि अब प्रोबेबली हो सकता है कि वो अगले साल आईपीएल ना खेले, क्योंकि अगर वो ग्रूम करना चाहते हैं तो उन्होंने इस साल ही ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बना दिया है टू ग्रूम हिम। और यहाँ पर हमने देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स में अगर कोई मोस्ट लव्ड यहाँ पर कोई था प्लेयर एमएस धोनी के बाद, जिसने आते ही सीएसके के फैंस के ऊपर वहां पर उनका दिल जीता था, तो वो था ऋतुराज गायकवाड़। क्योंकि लगातार कंसिस्टेंसी से प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कोई रीजन नहीं है इसका, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ डिजर्व्स इट। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे रविंद्र जडेजा कैन स्विच द टीम, रविंद्र जडेजा कप्तान बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, फ्यूचर को देखते हुए वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ इज द राइट चॉइस आफ्टर एमएस धोनी। हालांकि सीएसके फैंस आर लिटिल सैड अबाउट इट कि एमएस धोनी को उनके आखिरी सीजन में कप्तानी करनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि क्या वो मूवमेंट, विनिंग मूवमेंट के साथ वो एमएस धोनी को कंधे पर उठाकर सीएसके की टीम वहां पर क्या राउंड लगाती है, या फिर एमएस धोनी को एक काम फेयरवेल जैसा कि उनका नेचर है वैसा दिया जाता है, और या फिर सीएसके जीतेगी नहीं जीतेगी ये सीजन, वो भी एक प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर आरसीबी वर्सेस सीएसके की बात करें तो पिच अनप्रेडिक्टेबल है, फिलहाल पहला मुकाबला है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए होगी। और दोनों टीमों में ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो पहला मुकाबला या फिर पहले वीक का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसमें से हो सकता है कि दीपक चाहर हो, डीवन कॉनवे हो। अब वो खेलते हैं नहीं खेलते उनकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। रचिन रविंद्र खेल सकते हैं डीवन कॉनवे की जगह यहाँ पर। उसके बाद ऑलराउंडर्स के सेक्शन में भी सीएसके के पास बहुत कुछ है। मोइन अली खेलते हैं, मिचेल सेंटनर। तो पहली एमएस धोनी की चॉइस जो होती है वो मोइन अली होती है। अब देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में वो कौन होता है, या फिर मोइन अली या मिचेल सेंटनर। एक एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है वहां पर समीर रिजवी और सौरभ चौहान आरसीबी की तरफ से। समीर रिजवी के ऊपर 8 करोड़ की बोली लगाई थी सीएसके ने, और 8 करोड़ के अगर वो प्लेयर हैं तो वहां पर तो सीएसके उन्हें जगह जरूर देना चाहेगी। और अगर बात करें सौरभ चौहान की, तो सौरभ चौहान के लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिखाई दी थी आरसीबी। और आरसीबी क्या उन्हें खिलाती है, या सुयश प्रभु देसाई जो कि अच्छी फॉर्म में है वो खेलते हैं, ये देखना होगा। तो सुयश प्रभु देसाई इज ऑल्सो चॉइस फॉर इफ यू आर प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट ऑन एनी एप्लीकेशन, तो वहां पर सुयश प्रभु देसाई को आप रख सकते हैं। हालांकि वहां पर गेंदबाजी में आरसीबी कमजोर दिखाई देती है, और उनके टॉप 4 भी कंटेंडर जो हैं ओवरसीज वो क्लियर है। वहां पर होंगे कैमरन ग्रीन आपको दिखाई देंगे, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसेस क्योंकि कैप्टनसी कर रहे हैं, और लॉकी फर्ग्यूसन या फिर अल्जारी जोसेफ में से एक। अल्जारी जोसेफ पर 11 करोड़ की बोली लगाई है, वो क्या सोचकर लगाई है वो उन्हें पता है। लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन बेस प्राइस पर मिल गए थे, तो लॉकी फर्ग्यूसन के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि वो बेटर गेंदबाज हैं अल्जारी जोसेफ से। पावर प्ले की बात करें तो स्विंग होता है नहीं होता है चेन्नई में। अगर दीपक चार खेलेंगे उनका बॉल स्विंग होगा, तो अल्जारी जोसेफ का भी बॉल स्विंग होगा। और पावर प्ले में हमें देखने को मिलेंगे कुछ विकेट्स अगर अल्जारी जोसेफ खेलते हैं। और अगर बात करें वहीं लॉकी फर्ग्यूसन की, तो वो तो विकेट लेते हैं डेथ में, मिडल ओवर्स में। वैसे ही गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, वो भी पावर प्ले में विकेट लेते हैं। हालांकि वो डेथ में थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन सिराज मिडल ओवर्स में एक आध विकेट आपको दिला सकते हैं। जब से युजवेंद्र चहल गए हैं तब से आरसीबी के पास एक भी स्पिनर ऐसा नहीं आया है जो उन्हें कंटिन्यूअसली विकेट लेकर दे सके। उन्होंने तो हसरंगा को भी रिलीज कर दिया और सनराइजर्स हैदराबाद के पास चले गए हैं हालांकि, लेकिन वहां पर यूजी चहल की जगह कर्ण शर्मा ही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचते हैं। तो एक स्पिन ऑप्शन होगा कर्ण शर्मा, और बाकी जो प्लेयर्स हैं सीएसके के, वो सीएसके के पास मोइन अली हो, रविंद्र जडेजा हो, मिचेल सेंटनर हो, पथिराना हो और तीक्ष्णा हो। यहाँ पर ऐसे गेंदबाज हैं उनके पास। शार्दुल ठाकुर मिडिल ओवर्स में उनको जरूर बहुत सारे विकेट्स लेकर देने वाले हैं इस सीजन, और ही विल बी द टॉप कंटेंडर ऑफ पर्पल कैप विनर। तो वहां पर हम शार्दुल ठाकुर को भी विकेट लेते हुए देखेंगे। अब पहले ही मुकाबले में अगर बात करें फैंटेसी क्रिकेट टीम की, तो अगर अनुज रावत खेलते हैं तो माय चॉइस फॉर विकेट कीपर सेक्शन इज अनुज रावत, ना कि दिनेश कार्तिक या फिर एमएस धोनी। बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलेंगे अनुज रावत, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहते हैं, और अनुज रावत इज डिजर्विंग। वहां पर आरसीबी को उन्हें खिलाना भी चाहिए, वो मिडिल ओवर में खेल सकते हैं।
हो सकता है कि रजत पाटीदार खेलें या अनुज रावत खेलें, वो गैम्बल हो सकता है थोड़ा सा। अगर आप नहीं रखना चाहते अनुज रावत को तो मत रखिए, आप एमएस धोनी को रखिए या दिनेश कार्तिक को। बल्लेबाजी के सेक्शन में आप जरूर रखना चाहेंगे विराट कोहली को, रखना चाहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, वहां पर सुयश प्रभु देसाई को भी रख सकते हैं, और सचिन रविंद्रा इज अ चॉइस फॉर मी, और ग्लेन मैक्सवेल और पाव डुप्लेसिस में से एक। शिवम दुबे भी वहां पर बैटिंग सेक्शन में है, हालांकि कुछ एप्लीकेशंस में। तो शिवम दुबे, विराट कोहली एंड ऋतुराज गायकवाड़ आज द फर्स्ट 3 चॉइस ऑफ बैटर्स, और वहां पर विकेट कीपिंग के सेक्शन में अनुज रावत। और अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो वहां पर आप जाएंगे मोइन अली के साथ, रविंद्र जडेजा के साथ, आप जाएंगे वहां पर कैमरन ग्रीन के साथ। और अब बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो वहां पर होंगे दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर में से एक, क्योंकि पिच के हिसाब से अगर पिच मददगार नहीं है, वहां पर स्विंग नहीं हो रहा है बॉल, आपको थोड़ा सा भी आभास होता है, तो आप रखिए शार्दुल ठाकुर को। और या फिर आप यहाँ पर आरसीबी की तरफ से एक ही गेंदबाज ऐसा जिस पर दांव लगा सकते हैं, वो है लॉकी फर्ग्यूसन, और लॉकी फर्ग्यूसन के साथ वहां पर हो जाएंगे शार्दुल ठाकुर। अगर तीक्ष्णा खेलते हैं तो तीक्ष्णा इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, और आपको अगर 2 ही गेंदबाज खिलाने हैं तो इट्स ओके विद इट। सचिन रविंद्र बिकॉज वो ऑलराउंडर सेक्शन में, तो आप ऑलराउंडर सेक्शन में रख लीजिए। आकाशदीप इज द चॉइस, जिसको आप रख सकते हैं अपनी 11 में, वहां पर हेड टू हेड या फिर ग्रैंड लीग में भी। क्योंकि अब अगर कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो ग्रैंड लीग में आप लगाइए यहाँ पर कैमरन ग्रीन के ऊपर आप लगाइए मोइन, आप लगा सकते हैं रचिन रविंद्रा की, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं रचिन रविंद्रा। और अलजारी जोसेफ अगर नहीं खेलते हैं और मोहम्मद सिराज को भी विकेटें नहीं मिलती है, तो आरसीबी के पास कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो उन्हें पावर प्ले में विकेट लेकर दे सके। हालांकि पहला ही मुकाबला है, कहना बहुत कठिन है, लेकिन कोई ऐसा भी गेंदबाज नहीं दिखाई देता आरसीबी की तरफ से जो रचिन रविंद्रा को अगर पहले 2 ओवर में रोक लिया तो रोक लिया, उसके बाद रचिन रविंद्रा चल पड़ेंगे, और गेंदबाजी अगर ऑफ स्पिन करते हैं तो विकेट लेकर दे सकते हैं। सो ही इज द बेटर चॉइस फॉर यू, कैमरन ग्रीन एंड रचिन रविंद्रा फॉर मी। एंड थर्ड चॉइस इज विराट कोहली ऑलवेज, क्योंकि विराट कोहली इज कंसिस्टेंट प्लेयर। चेन्नई की विकेट उनको सूट भी करती है, वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching, and this was our preview of CSK versus RCB. This first match we have a little clue about it, not much, but from the next match we will tell you how is the pitch, how are players, and who will play, who will not play. ये सब पता चल जाएगा हर टीम के दूसरे मुकाबले के साथ। Thank you so much for watching.